तो हेलो गाइस, इससे पहले हमने स्पाइनल स्टार्ट की थी। तो स्पाइनल में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो लेयर्स थे, मेनिंजेस थे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। स्किन है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट, और ये लिगामेंटम फ्लेवम के बारे में हमने पढ़ा था। लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। तो इसके बाद जो मेनिंजेस है वो स्टार्ट, ये एपिड्यूरल स्पेस होगा, इसके बाद मेनिंजेस स्टार्ट्स होंगे, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो देख ले, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है एक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी। इसमें दो तीन चीज़ें रह जाती है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाएंगे वगैरह, तो इसमें दो रूट्स होंगे, ठीक है। एक तो होगा पोस्टीरियर, एक इंटीरियर नर्व रूट। तो जो पोस्टीरियर नर्व रूट है ये हमारे पास सेंसरी होगा, और जो इंटीरियर है ये हमारे पास मोटर एंड ऑटोनॉमिक आउटफ्लो इसका होगा, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम जब स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो वो सेंसरी वगैरह ब्लॉकेज और मोटर ब्लॉकेज वगैरह करेगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं सोमैटिक ब्लॉकेज, ठीक है। क्या? सोमैटिक ब्लॉकेज। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब सोमैटिक ब्लॉकेज इसमें ही आता है। तो जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो उससे सोमैटिक ब्लॉकेज होगा। तो सोमैटिक ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे पास क्या है, चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम सोमैटिक ब्लॉकेज करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेंसरी और मोटर दोनों ब्लॉकेज करवा रहे हैं। क्या? सेंसरी प्लस मोटर हम करवा रहे। तो अगर सेंसरी प्लस मोटर होगा तो क्या होगा, तो अगर सेंसरी ब्लॉकेज होगा तो इसका मतलब यही है कि जो पेन है, पेन टच फील नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कि सेंसरी ब्लॉकेज होगा अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे, तो फर्स्ट सेंसरी होगा, और सेंसरी की वजह से हम टच पेन वगैरह फील नहीं होगा, हमको नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा तो इससे मसल टोन वगैरह, विजुअल पेन, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये मोटर में आता है, ठीक है, मसल टोन और विजुअल पेन। मतलब पहला सेंसरी फिर विजुअल, ये सेंसरी मोटर वगैरह इसका ब्लॉकेज होगा सोमैटिक में अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। तो इसमें एक और बात है कि जो लोकल एनेस्थेटिक है, मतलब इससे जो सेंसरी और सोमैटिक ब्लॉकेज हो रहा है लोकल एनेस्थेटिक से अगर हम दे रहे हैं स्पाइनल में, तो क्या होगा, जो लोकल एनेस्थेटिक है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो अगर स्मॉल आर माइलिनेटेड, अगर स्मॉलर और माइलिनेटेड हमारे पास न्यूरॉन हो, स्मॉलर और माइलिनेटेड, तो ये इजीली एनेस्थेटाइज होंगे। क्या? इजीली, ठीक है। तो अगर स्मॉल और माइलिनेटेड न्यूरॉन हो तो इजीली हमारे पास जो है ना एनेस्थेटाइज होंगे देन लार्जर। ये भी बात हो गई इस लोकल एनेस्थेटिक में, हमारे पास ये बात हो गई। अगर किसी न्यूरॉन का लेंथ ज़्यादा है, लेंथ डिस्टेंस की बात कर रहे, अगर लेंथ ज़्यादा है न्यूरॉन की, तो एक न्यूरॉन है अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मतलब यही है कि जो कंसंट्रेशन होगा फिर ड्रग्स का, और इसके अलावा तो जो एक लोकल एनेस्थेटिक है ये टाइम ज़्यादा लेगा फिर सेंसिटाइज में। अगर किसी न्यूरॉन की लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो लोकल एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन कम होगा
ठीक है। और जो टाइम होगा सेंसिटाइजेशन में लोकल एनेस्थेटिक का, तो वो थोड़ा टाइम जो है ना फिर थोड़ा ज़्यादा लेगा, मतलब थोड़ी देर बाद सेंसिटाइज होगा। अगर लार्जर है, किसी डिस्टेंस मतलब ज़्यादा है, अगर स्मॉल है और माइलिनेटेड है तो उसमें इजीली हमारे पास जो है ना एनेस्थीसिया हो सकता है, एनेस्थेटाइज हो सकता है। अगर लार्जर है और अनमाइलिनेटेड है तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, तो हम इस मार्गन बुक में एक वर्ड लिखा है डिफरेंशियल ब्लॉकेज। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंसरी सबसे पहले ब्लॉक होगा और बाद में मोटर होगा, बस यही चीज़ है कि इसको हम डिफरेंशियल ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऑटोनॉमिक आ जाता है, ठीक है। क्या ऑटोनॉमिक? हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, हमने जो है ना सोमैटिक ब्लॉकेज पढ़ा, अब हम पढ़े ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज, ठीक है। इसके आगे और भी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमिक में हमारे पास जो है ना सिंपैथेटिक ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। सिंपैथेटिक ब्लॉकेज हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो स्पाइनल कार्ड है इसमें जो सिंपैथेटिक का मतलब वो है L1 से लेकर T5 तक, तो इस सिंपैथेटिक सप्लाई करता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। तो जब ऑटोनॉमिक ब्लॉकेज होगा हम जो है ना इसको मतलब ड्रग्स देंगे, तो हमारे पास L1 से लेकर T5 तक, L1 से लेकर T5 तक जो है ना सिंपैथेटिक वो सप्लाई है, तो ये ब्लंड होंगी उससे। तो तोरेकोलम्बर हम इसको कह सकते हैं कि तोरेकोलम्बर, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक में आता है, ब्लॉक होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक होगा उसका जो है ना वो क्रेनियोसेक्रल है, ठीक है, वो क्रेनियोसेक्रल में आ जाता है। इसके अलावा तो क्या होगा, जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक क्यों हमारे पास ये ब्लॉक होगा? मैंने ऑलरेडी आपको एक बात बता दी कि जो स्मॉल होगा और माइलिनेटेड होगा वो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वो सेंसिटाइज होगा। तो सिंपैथेटिक जो सिंपैथेटिक है हमारे पास, इसमें क्या सिंपैथेटिक प्रीकिंग्लियानिक फाइबर्स है, गैंग्लियनिक फाइबर्स है, तो ये स्मॉल होता है, ठीक है। अगर हम स्पाइनल कार्ड को बनाए इधर, ये हमारे पास एक स्पाइनल कार्ड है, वैसे मैंने इसे बना दी, तो जब इससे फाइबर निकलेंगे सिंपैथेटिक के, ये थोड़ा स्मॉल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये थोड़े स्मॉल होते, जो फ्री किंग्लियानिक है फ्री पहले और बाद में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो फोस्ट जो सिंपैथेटिक है उसके फोस्ट गिंग्लियानिक फाइबर मतलब इसका लेंथ ज़्यादा होता है, और जो फ्री गिंग्लियानिक फाइबर से इसका लेंथ थोड़ा कम होता है। तो मतलब ये स्मॉल होंगे सिंपैथेटिक के जो प्री गिंग्लियानिक फाइबर्स है, तो ये सबसे पहले सेंसिटाइज होंगे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का सप्लाई मैंने आपको बताया, इसमें तोरेकोलम्बर है, तो L1 से लेकर T5 है, और इसका जो है ना स्मॉल प्री गिंग्लियानिक है, स्मॉल गिंग्लियानिक फाइबर्स है और माइलिनेटेड भी है, तो ये इजीली हमारे पास सेंसिटाइज होंगे, सेंसिटाइज होंगे, ठीक है, इजीली। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं ना कि ये इजीली हो सकते हैं, क्योंकि ये माइलिनेटरी और स्मॉल भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके प्री गिंग्लियानिक थोड़ा लंबे होते हैं, तो वो बाद में हमारे पास वो हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे स्पाइनल, तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा तो मतलब यही है, हम L4 और L5 में देते हैं ना, तो L4 L5 में देंगे तो ये जाकर T5 T4 या T5 तक जाएगा लोकल एनेस्थेटिक, तो सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक हमारे पास ब्लॉक होगा तो इसका मतलब ये है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो डोमिनेंट हो जाएगा। क्या? वो डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सिंपैथेटिक ब्लॉक होगा और पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट होगा, तो हमारे पास जो है ना हाइपोटेंशन की चांसेस ज़्यादा होगी, और वेजोडाइलेशन हो सकता है। अगर वेजोडाइलेशन हो गई तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो सकता है, हार्ट रेट भी कम हो सकता है, तो बंदा हाइपोटेंशन की तरफ जा सकता है। और वैसे भी पेशेंट हमारे पास क्या होगा, वो हाइपोवॉल्यूमिक होगा, तो ऑलरेडी फ्लूइड जो है ना उसको थोड़ा कम मतलब मिल रहा है,
और फ्लूइड उसने जो है कुछ भी नहीं खाए कुछ घंटों से, तो क्या होगा कि वो हाइपरटेंशन में जा सकता है बंदा। ठीक है, तो बंदा जो है ना हमारे पास हाइपरटेंशन में जा सकता है। तो अब जो हम हाइपरटेंशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो एक कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन में आता है। ठीक है, तो इसके बाद कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन है। तो इंशाल्लाह ये दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।